हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है लेट ए इज सबसेट ऑफ और बी एन अनकाउंटेबल सेट। तो ए जो है आर का एक अनकाउंटेबल सेट है और बी हमने डिफाइन कर रखा है बी इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स इज एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑलवेज ट्रू। तो देखते हैं हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, हाउ टू अप्रोच। तो पहले तो जो क्वेश्चन में जो टर्म दे रखी है वो ये दे रखी है आइसोलेटेड पॉइंट की। तो हम पहले आइसोलेटेड पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है। आइसोलेटेड पॉइंट तो एक तरीके से जो पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होता है उसे हम कहते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। तो मानते हैं लेट ए इज सबसेट ऑफ आर, बी एज सेट ए पॉइंट alpha belongs to A is called an isolated point if there exists epsilon greater than 0 such that alpha minus epsilon to alpha plus epsilon intersection A is only the point alpha। ओके तो जो अल्फ़ा का कोई एक नेबरहुड ऐसा मिलेगा जिसका ए के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, उसमें केवल और एक ही पॉइंट रहेगा अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा के अलावा ए में कोई एलिमेंट उसमें नहीं बिलोंग करेगा। तब ये पॉइंट आपका ए जो है वो कहलाता है आइसोलेटेड पॉइंट। ऑलराइट, इसके साथ एक थ्योरम होती है जिसे बोलते हैं रैशनल डेंसिटी थ्योरम या फिर केवल डेंसिटी थ्योरम हम कहेंगे, डेंसिटी थ्योरम। तो ये क्या कहलाती है कि there exist infinite rational numbers between any two real numbers। तो आपके पास कोई भी रियल नंबर्स हो, चाहे कितने भी पास में क्यों नहीं हो, उनके बीच में आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल्स और रैशनल दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा जो सेट ए डिफाइन है वो किस प्रकार से डिफाइन है, ए इज सबसेट ऑफ आर है जो कि क्या है अनकाउंटेबल सेट, और बी क्या है ए के आइसोलेटेड पॉइंट का सेट, यानी कि हियर बी क्या है आपके द सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑफ ए। तो अब हम मान लेते हैं, माना लेट अल्फा आई बिलोंग्स टू बी, ओके, इज एन आइसोलेटेड पॉइंट। तो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन आई ग्रेटर देन 0 such that alpha I minus epsilon I to alpha I plus epsilon I इंटरसेक्शन जो A है वो क्या होगा, केवल अल्फा I के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज देयर डज नॉट एग्जिस्ट any point of A in the open interval, इसको हम I नाम दे देते हैं, कैपिटल I स्मॉल I, अल्फा I माइनस एप्सिलॉन I से अल्फा I प्लस एप्सिलॉन I, there does not exist any point of A in the open interval other than अल्फा I। ओके, ये आइसोलेटेड पॉइंट की डेफिनेशन होती है। अभी हमने कुछ नहीं किया, तो हर एक एप्सिलॉन के लिए, हर एक जो आइसोलेटेड पॉइंट है अल्फा आई, उसके लिए हमने एक एप्सिलॉन आई ग्रेटर देन 0 इस प्रकार से होगा कि ये इंटरवल हमें मिल गया। इस इंटरवल को नाम दिया हमने आई आई, और ये जो आई है हियर ऑल दी आई आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट क्यों होंगे, क्योंकि अगर डिसजॉइंट नहीं हुए तो उनमें जो एलिमेंट्स होंगे ए के वो आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होगा,
क्योंकि आइसोलेटेड पॉइंट का मतलब ही ऐसा ही होता है कि अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें तो आइसोलेटेड पॉइंट इस प्रकार से होते हैं कि उनके लिए एक ऐसा नेबरहुड मिलेगा जो आपस में एक की जो है केवल वही पॉइंट कंटेन कर रहा है, इसके अलावा कोई पॉइंट जो है वो कंटेन नहीं कर रहा है। ऑलराइट, अब हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। नाउ डिफाइन है फंक्शन, 5 फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कि कहाँ से कहाँ तक होगा, b to q, सच दैट f of alpha i is equal to q xi, मान लेते हैं इसको xi, ओके, where xi is a rational number in the इंटरवल i। तो प्रत्येक जो i इंटरवल है, कैपिटल I स्मॉल i, उसमें आपका एक रैशनल नंबर तो कंटेन करेगा, क्योंकि रैशनल डेंसिटी थ्योरम क्या कहती है कि हर एक इंटरवल में इन्फाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल्स होंगे। तो हमने कोई एक रैशनल हमने पिक कर लिया और उसको क्या नाम दे दिया, xi। तो इस प्रकार से हमारे पास एक रैशनल नंबर मिल गया जिसे हमने नाम दिया xi। ये जो xi है वो हर एक इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा। तो हमने ये फंक्शन फाई डिफाइन किया, इसको फाई मान लेता हूँ यहाँ पे मैं। देन फाई इज 1-to-1 फंक्शन, ये बाइजेक्शन होगा। फाई इज ए 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन, क्योंकि इंटरवल डिसजॉइंट है तो हर एक अल्फा आई के लिए ये जो एक्स आई होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो इस प्रकार से आपके पास एक 1-1 फंक्शन मिलेगा। देयरफॉर 1-1 फंक्शन है तो कार्डिनलिटी क्या होगी, कार्डिनलिटी ऑफ बी जो होगी वो क्या होगी, लेस देन होगी कार्डिनलिटी ऑफ क्यू के। एंड क्यू इज़ काउंटेबल, क्यू आपका काउंटेबल होता है, क्यू इज़ काउंटेबल, देयरफॉर बी इज़ काउंटेबल। ऑलराइट, तो आपका जो सेट बी है वो क्या होगा, काउंटेबल सेट होगा। तो हम क्वेश्चन में देखते हैं बी इज़ ए काउंटेबल सेट। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। बी मस्ट बी एन एम्प्टी सेट, बी जो है एम्प्टी सेट होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ए आपका क्या है, अनकाउंटेबल सेट। अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी के लिए हम क्या करते हैं, काउंटर एग्जाम्पल देते हैं। तो ऑप्शन बी के लिए क्या देते हैं, काउंटेबल टैक सेट हम ए लेते हैं जो कि क्लोज इंटरवल 0-1 है, यूनियन कोई भी पॉइंट है 2। देन बी क्या हो जाएगा आपका, इसके आइसोलेटेड पॉइंट 0-1 तो सारे के सारे लिमिट पॉइंट है, लेकिन 2 आपका क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट। तो सेट क्या रहेगा 2, ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट 5। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इनकरेक्ट होगा, क्योंकि बी क्या कहता है कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये कहता है कि बी एम्प्टी सेट ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमारे पास क्या आ गया, सिंगलटन सेट, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब बात आते हैं कि ए इज़ टू बी इज़ ए काउंटेबल सेट, ये भी हियर आल्सो ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा आपका 0,1 इज़ अनकाउंटेबल। तो आपका सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, यहाँ से बी ऑप्शन इनकरेक्ट, यहाँ से आपका सी ऑप्शन इनकरेक्ट। अब बात करते हैं डी ऑप्शन की। तो डी ऑप्शन क्या कहता है, बी इज़ एन अनकाउंटेबल सेट, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि ए क्या, बी क्या रहेगा, काउंटेबल सेट रहेगा। ओके, हैंस ओनली दी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑलराइट, तो ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे था और हमने इसमें शो कर दिया। यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि डी जो है वो इनकरेक्ट है एंड ए इज करेक्ट। ओके, तो ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे था, इसको हमने सॉल्व किया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।